बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संस्कृत में देखा था, नया पाठ शुरू किया था। एक पंचमा पाठ है कंटकेन एव कंटकम। यही बताया कि जो पुरानी किताबें हैं उसमें इस पाठ का नाम धर्मे धमनम पापे पुण्यम ऐसा करके दिया हुआ है। तो और उसी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। पिछली कक्षा से हमने देख लिया था कि एक शिकारी है जिसने जंगल में जाल फैलाया हुआ है, उसमें एक शेर आकर के फंस जाता है। और जब शिकारी जाने लगता है तो शेर कहता है कि मुझे इससे छुड़ाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर उससे कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लाओ। जब पानी ले आता है तो कहता है कि अब मैं तुमको खाना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहता है कि सभी कोई अपने स्वार्थ को ही देखते हैं, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, मैं तुमको खाऊंगा। तब वो जो शिकारी था चंचल नाम का, उसने नदी से ही पूछा, तो नदी ने भी उसकी बात में हामी मिलाया कि नहीं, शेर सही कह रहा है कि हर कोई अपना स्वार्थ ही चाहता है ना। आज हम ठीक यहीं से उसके आगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे, आगे की कक्षा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। पहले नदी से पूछ लिया था उसने, अब वृक्षम उपगम्य, एक पेड़ के पास जा कर के उससे पूछता है। वृक्षः अवदत् मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते। चंचल जो है वो पेड़ के पास जाकर सारी बातें ये बताता है और कहता है कि शेर तो कह रहा है कि मुझसे कि सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, क्या ये सच है? तो पेड़ भी कहता है मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, कि मनुष्य हमारी छाया में विरमन्ति, विश्राम करते हैं, यानी कि हमारी छाया के नीचे वो बैठते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खा जाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य, लेकिन फिर भी कुठारैः यानी कि कुल्हाड़ियों से मार मार करके, कुल्हाड़ी मार मार करके, अस्मभ्यम हमें सर्वदा कष्टम ददति, हमेशा हमें कष्ट देते रहते हैं। हम उनकी कितनी भी सेवा करें, हम उनको छाया भी देते हैं, हम उनको फल भी देते हैं, फिर भी वो हमें हमेशा कष्ट ही देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ देखो वहाँ काटते रहते हैं। जब देखो कहीं टहनी काट रहे हैं, कहीं फलों को, कहीं पेड़ों को, कहीं और कुछ इसका काम कर ही रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो हम सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी लोग अपना स्वार्थ ही चाहते हैं, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। अब ये सब चीज़ों को आगे की कहानी अब देखते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। अब पास में ही, ठीक है, ये जब बातें हो रही, नदी से जब इसे पूछ रहा है और पेड़ से जब पूछ रहा है, तो उसके पास में ही एका लोमशिका, एक लोमड़ी, लोमशिका मतलब एक लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठ यानी कि जो बेर की जो झाड़ियाँ होती हैं ना, छोटे जो जरबेरी होती हैं, उस जरबेरी की झाड़ियों के पीछे नीलिना छुप करके एताम वार्ताम शृणोति स्म, इनकी बातों को सुन रही थी। जब ये बातें हो रही थी तो एक बेर की झाड़ी के पीछे जाकर के वो इनकी सारी बातों को सुन रही थी छुपकर। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वो अचानक से ही चंचलम उपसृत्य, उस चंचल नाम की जो शिकारी है उसके पास जा कर के कहती है, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता माम अपि विज्ञापय। का वार्ता मतलब क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, चंचल कहता है, मातृस्वसः, मातृस्वसः मतलब मौसी, ठीक है, मातृस्वसः मतलब मौसी, या दूसरे जगह पर हम कह सकते हैं मातृस्वसः मतलब एक बहन को भी कहा जाता है। अरे वाह बहन, अवसरे तुम समागत होती, बिल्कुल तुम सही समय पर आई हो। ठीक है, अवसरे तुम समागत होती, बिल्कुल तुम सही अवसर पर आई हो, सही समय पर आए हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, परमेशः मामेव खादितुमिच्छति, कहता है कि मैंने इस बाघ के प्राण बचाए हैं। परमेशः, लेकिन यह तो माम एव खादितुमिच्छति, मुझे ही खाना चाहती है। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, इसके बाद उसने लोमशिकायै यानी कि उस लोमड़ी से निखिलाम कथाम, पूरी की पूरी कहानी बता दी। ठीक है,
शुरू से लेकर अंत तक ये सारी कहानी बता देता है कि कैसे उसको जाल से छुड़ाया, फिर कैसे उसके लिए पानी लाया, उसके बावजूद ये उसे खाना चाहता है। नदी भी कह रही है कि शेर का कहना सही है, और पेड़ भी कह रहा है कि शेर सही कह रहा है, बताइए आप मैं क्या करूं। लोमशिका चंचलम अकथयत। अब लोमशिका यानी कि लोमड़ी जो है चंचल से कहती है बाढ़म। अच्छा, बाढ़म मतलब अच्छा, ठीक। तो हम जालम प्रसार है, तुम जाल फैला दो। पुनः सा व्याघ्रम अवदत। उसके बाद उसने उस बाघ से कहा, पुनः यानी कि फिर उसने किससे कहा, उस बाघ से कहा। केन प्रकारेण तम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। किस प्रकार से तुम इस जाल में, केन प्रकारेण किस प्रकार से, त्वम एतस्मिन् जाले तुम इस जाल में, बद्धः तुम इस जाल में फंसे, इति अहं प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि यह मैं अपने आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। भाई कैसे मान लो कि तुम्हारी बात सही है, मैं तो देखना चाहूँगी, है ना, इसका कहना भी सही है। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। अब जो बाघ है वो सारी घटना को दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत उस जाल में घुस जाता है। लोमशिका पुनः अकथयत। लोमड़ी फिर कहती है ना, पुनः अकथयत लोमड़ी फिर कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अब बार बार, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा दर्शय बार बार इसमें कूद करके दिखा। भाई जाल में फंसने के बाद तुम शांत तो बैठे नहीं होगे, उछल कूद जरूर मचाई होगी, तो फिर से तुम उछल कूद करना शुरू करो। ठीक है। सह तथैव समाचरत। उस बाघ ने बिल्कुल वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतः अभवत। अनारतम यानी कि लगातार, अनारतम मतलब लगातार, कूर्दनेन लगातार कूदने से, उछलने कूदने से, छटपटाने से, सह श्रांतः अभवत वह थक गया। पहले आपने क्या पढ़ा था, क्लांतः, यहाँ पर दिया है श्रांतः, दोनों का मतलब एक है, वो थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राण भिक्षामि च अयाचत। जाल में फिर से फंस करके सह व्याघ्रः वो बाघ जो है, क्लान्तः सन् थका हुआ जो बाघ है, निस्सहायो भूत्वा, क्लान्तः सन् मतलब थका हुआ, है ना, थक करके, निस्सहायो भूत्वा असहाय होकर के, तत्र अपतत वहीं पर गिर पड़ा। अब प्राण भिक्षामि च अयाचत और अपने मानो प्राणों के भिक्षा भी मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत। अब वो लोमड़ी जो है उसने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम सर्वः स्वार्थम समीहते। बिल्कुल तुमने बिल्कुल एकदम सही बात कही थी, सर्वः स्वार्थम समीहते, यानी कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, कहानी का नाम जैसे दिया गया है, कंटके नैव कंटकम, कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए, कहते हैं ना, कंटके नैव कंटकम यानी कि कांटे के लिए कांटा, लोहे को लोहा काटता है। ठीक उसी प्रकार से जैसी करनी वैसी भरनी, वही अर्थ है, जैसा तुम करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। शेर ने क्या किया था यहाँ पर, शेर ने उस शिकारी को धोखा दिया था। जब शिकारी ने उसको जाल से छुड़ाया, उसके लिए पानी लाया, उसके बावजूद ये क्या कहता है कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। क्यों? क्योंकि सभी कोई अपना स्वार्थ चाहते हैं, तो मेरा ये कहना गलत नहीं है। ठीक है। तो बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल यही काम सही था। लोमड़ी ने इसको देखा और उसने न्यायप्रीतिया दिखाते हुए धोखे से ही सही, लेकिन शेर को वापस उसी जाल में बांध दिया और उसको सबक सिखाया कि तुम जो कहते थे कि सभी अपना स्वार्थ चाहते थे, बिल्कुल सही कहा है तुमने, सभी अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। और ये कह करके वो शिकारी और लोमड़ी वहाँ से चले गए। शेर वहीं पर जाल में फंसा रह गया, उसको उसकी करने का फल मिल गया। ठीक है। तो इस कहानी शिक्षा मिलती है कि हम जैसा करेंगे वैसा हमको फल मिलता है। ठीक है। तो आज के पाठ में ये आपकी कहानी आज की पूरी हो गई। इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं ये आप लिख लीजिएगा कॉपी में अपने, शब्दार्थों को याद कर लीजिएगा। और इन दोनों वीडियो जो आपने देखा इस पाठ को लेकर के, दोनों वीडियो को बार बार आप देखिए, कहानी को बार बार आप समझने का प्रयास कीजिए, शब्दों के अर्थों को आप समझने का प्रयास कीजिए। और उसके बावजूद जो कठिन शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे या लग रहे हैं, जो कठिन शब्द लग रहे हैं, उनको आप रेखांकित अंडरलाइन कर लीजिए, और अंडरलाइन करके आप उसको मुझे पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है।
और अगली कक्षा जब भी इसकी होगी, उस अगली कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखाए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।